Hello students, very good morning to all of you, and today we are going to study chapter number 7 from the book of supplementary reader. So let's see the screen everybody. As we know that student, the chapter number 7, the title of the chapter is Birth and it is written by A.J. Cronin. So first of all we will focus about the author. As we know that student A.J. Cronin, whose full name was Archibald Joseph Cronin, was a Scottish novelist, dramatist and non-fiction writer. He was born on July 1896 in Dunbartonshire, Scotland in 1896. A.J. Cronin was one of the most renowned storytellers of the 20th century. जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि आज हम जो है कि चैप्टर नंबर 7 आपकी सप्लीमेंट्री बुक से जो है कि पढ़ने जा रहे हैं और जिसका टाइटल है बर्थ। इसको राइट किया है A.J. क्रोनिन ने और आज हम थोड़ा सा A.J. क्रोनिन के बारे में फोकस करते हैं। A.J. क्रोनिन जिनका पूरा नाम था आर्कीबाल्ड जोसेफ क्रोनिन, जो कि एक स्कॉटिश उपन्यासकार, एक नाटककार और एक नॉन फिक्शन राइटर स्टोरी दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। एक ऐसी कहानी जो कल्पनाओं के आधार पर ना हो, दैट्स कॉल्ड नॉन फिक्शन राइटिंग। सॉरी, ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 1896 इन डरबर्टनशायर, स्कॉटलैंड इन 1896। बताया गया कि जो A.J. क्रोनिन थे, A.J. क्रोनिन जो कि जुलाई 1896 में डरबर्टनशायर जो कि स्कॉटलैंड में पड़ता है वहाँ पे पैदा हुए थे। और बताया गया कि 20वीं शताब्दी के एक जो है कि जाने माने कहानीकार के तौर पे जो है कि काफ़ी चर्चित थे, काफ़ी पॉपुलर थे। सो स्टूडेंट, लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। The story Birth highlights the importance of practical experience in a medical field. It proves sometimes more effective in saving lives or curing deadly disease. जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, जो ये स्टोरी है बर्थ हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मेडिकल फील्ड। ये जो है कि चिकित्सा के क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान के महत्व को ज़्यादा जो है कि हाईलाइट करती है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। इट प्रूव समटाइम्स मोर इफेक्टिव इन सेविंग लाइफ्स और क्योरिंग डेडली डिजीज। और ये कभी कभी जो है कि इतना ज़्यादा कारगर, इतना ज़्यादा प्रभावी जो है कि सिद्ध हो जाती है कि किसी के जो है कि जीवन को बचाने में या किसी भी डेडली डिजीज़ को क्योर करने में, जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है। तो इस पे जो है कि राइटर A.J. क्रोनिन ने फोकस किया है। डॉक्टर एंड्रयू अप्लाइड हॉट एंड कोल्ड वाटर टेक्निक टू रिस्टोर लाइफ इन अ न्यूबॉर्न बेबी। बताया गया कि इस स्टोरी में डॉक्टर एंड्रयू जो है कि अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, अपने जो है कि हॉट एंड कोल्ड वाटर टेक्निक के माध्यम से एक न्यू बॉर्न बेबी में, एक नवजात शिशु के जीवन में फिर से उसको जो है कि एक नई जान जो है कि डालने का काम करते हैं। द बेबी अपीयर टू बी स्टिल बॉर्न, लाइफलेस, बोनलेस एंड रिलैक्स। बताया गया कि जो बच्चा जो है कि जो न्यूली बॉर्न बेबी है, जो एक नवजात शिशु है जो पैदा हुआ, तो वो बिल्कुल एकदम स्टिल बॉर्न, एकदम बिल्कुल सख्त, एकदम लाइफलेस जैसे निर्जीव जैसा, बोनलेस जिसमें हड्डी ना हो, एकदम लैक्स, एकदम ढीला ढाला, बिल्कुल ऐसा था। द नर्स पुट इट पेशेंट्स बेड एज अ लॉस्ट केस while the young doctor was making feverish efforts to save the mother who was sinking। बताया गया कि जब जो है कि जो एक बच्चा जो बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था, तो उस समय नर्स ने इसको देखा और इसको जो है कि उस पेशेंट के बेड के नीचे उसको जो है कि रख देती है, छुपा देती है। और उस समय जो है कि जो डॉक्टर, जो यंग डॉक्टर एंड्रयू है, उस समय जो है कि उसकी मदर की जो सिचुएशन है बड़ी क्रिटिकल चल रही होती है, तो उसको जो है कि बचाने का प्रयत्न करते हैं, जो कि बहुत ही बैड सिचुएशन से क्रॉस हो रही थी, बहुत बुरी जो है कि दौर से गुजर रही थी। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं स्टूडेंट की सिचुएशन वाज वेरी क्रिटिकल फॉर द मदर। देन ही टर्न टू द मिडवाइफ एंड आस्क्ड फॉर द चाइल्ड। और हियर द डॉक्टर एंड्रू आस्क्ड, ही टर्न टू द मिडवाइफ एंड आस्क्ड फॉर द चाइल्ड। उस समय डॉक्टर एंड्रू ने मिडवाइफ से यानी नर्स से पूछा कि जो है कि वो बच्चों के बारे में जो है कि बच्चे की क्या सिचुएशन है, बच्चे की क्या हालात है। ही पुल्ड इट आउट फ्रॉम अंडर द बेड एंड डिप्ड इट अल्टरनेटिवली इन हॉट एंड आइसी कोल्ड वाटर। तो फौरन जो है कि डॉक्टर उस बच्चे को, हालांकि जहाँ पे नर्स बेड के नीचे पेशेंट की डाली हुई थी, उसको वहाँ से जो है कि फौरन खींचते हैं, उसको निकालते हैं उस बच्चे को, एंड डिप्ड इट अल्टरनेटिवली हॉट एंड आइसी कोल्ड वाटर।
तो उस बच्चे को हॉट एंड कोल्ड वाटर मेथड से जो है कि एक बार बच्चे की बॉडी को गर्म पानी में, उसके बाद फिर ठंडे पानी में, ऐसे बार बार जो है कि उसको डुबोना फिर निकालना, एक टेक्निक के माध्यम से उस बच्चे को जो है कि फिर से रिवाइव करने की जो है कि कोशिश कर रहे होते हैं डॉक्टर एंड्रू। देन ही प्रेस्ड द लिटिल चेस्ट जेंटली एंड रिलीज इट। और फिर वो क्या करते थे, उसके छोटे से बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी के चेस्ट को जेंटली उसको प्रेस करते थे, दबाते थे, एंड रिलीज इट, फिर उसको छोड़ते थे। ही टू हैड नियरली एक्सेप्टेड डिफीट। बताया गया कि इस सिचुएशन में डॉक्टर बिल्कुल जो है कि अपनी हार बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, बट ही हिज लास्ट एफर्ट डिड द मिरेकल। लेकिन वाकई डॉक्टर की ये टेक्निक लास्ट में मिरेकल साबित होती है, एक चमत्कार जो है कि प्रूव हो जाती है। ही लास्ट एफर्ट डिड द मिरेकल, कि वाकई में डॉक्टर एंड्रू का अंतिम जो प्रयास था वाकई में एक चमत्कार कर दिया। द बेबी स्टार्टेड ब्रीदिंग एंड गेटिंग ऑक्सीजन। जो बच्चा बिल्कुल लाइफलेस दिख रहा था, वो बच्चा फिर बाद में क्या करता है, फिर से वो जो है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, एक तरीके से ब्रीद इन और ब्रीद आउट की जो प्रोसेस थी, और गेटिंग ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन प्राप्त करना, कार्बन छोड़ना, एक तरीके से इस तरीके की जो प्रोसेस थी उस बच्चे के अंदर क्रिएट हो चुकी। एंड इट्स वाइट स्किन टर्न पिंक एंड इट गेव आउट अ क्राई। बताया गया कि उसकी जो स्किन थी, बताया गया कि जो वाइट थी बिल्कुल पिंक हो गई, एंड इट गेव आउट अ क्राई, और फिर बच्चा जो है कि क्राई करने लगा। एवरीबडी थैंक गॉड फॉर अ मिरेकल। सारे लोगों ने भगवान का लाख लाख शुक्रिया बोला इस मिरेकल के लिए, इस चमत्कार के लिए। ओवरवर्क्ड एंड्रयू आल्सो हैड अ ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज मेडिकल कैरियर। बताया गया कि उस समय जो है कि डॉक्टर एंड्रयू काफ़ी जो है कि हार्ड वर्क, काफ़ी लेबर किया इस सिचुएशन में, जो है कि वो अपने आप को जिस तरीके से मेडिकल रिकवरी उसको मिलने के बाद, उस छोटे से बच्चे को जो है कि जब मेडिकल रिकवरी मिल जाती है तो उनको वाकई में अपने मेडिकल कैरियर में सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन, सबसे ज़्यादा संतोषजनक जो है कि महसूस होता है। ही हैड डन समथिंग रियल, और वाकई में उन्होंने जो है कि अपने जीवन में कुछ वास्तविक, बहुत ही जो है कि नेक काम किया था। सो स्टूडेंट, इट्स ऑल टुडे about this particular story, and tomorrow onwards I will continue. So thank you so much, and have a nice day to all of you.